तो राना बशीर साहब, ये जो आज इत्तेहाद बना है, अब ये ज़ाहिर इंतखाबी इत्तेहाद है, मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला हुआ है, ये इस पर आपको कोई हैरत हुई है या ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ अगर सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है तो वो किसी एक जमात के लिए मुश्किल है? माजी में तहरीक इंसाफ भी करके देख चुकी है लेकिन नहीं कर सकी, MQM अंदरून सिंध नहीं कर पाती, तो ये दो सियासी जमातें मिलकर कुछ डेंट पहुँचा सकती हैं, आपको लग रहा है आने वाले इंतखाबात में? देखिए, एक चीज जरा जहन में जरूर रखें कि पीपल्स पार्टी जो है उससे क्या अगर लोग नाराज भी हों, खुश ना भी हों, तो पीपल्स पार्टी के अंदर इसने अपने जो है पंजे जो है ऐसे गाड़े हुए हैं, चाहे वो इंटीरियर सिंध हो और किसी हद तक चाहे कराची हो, उनकी से है एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी इनरोड्स हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लें वहां पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं। और अभी आप रिसेंटली भी देख लें कि अभी जो यहाँ पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए उसको देख ले, उससे पहले इलेक्शंस देख ले, पीपल्स पार्टी जो है वो मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, अगर लोग नाराज भी हो पीपल्स पार्टी से तब भी पीपल्स पार्टी जो है वहां से सीटें निकाल लेती है और उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता। जहां तक बात है जनाब MQM की, तो देखें MQM एक जमाना था, आपको भी याद होगा कि जब कोई इलेक्शन जीतता था और वो पार्टी हुकूमत बनाने जाती थी तो फिर वो 9-0 का विजिट करते थे। सिनेरियो तो अब चेंज हो गया, वो सिचुएशन तो अब चेंज होगी, लेकिन MQM जो है उसके इत्तेहाद से, नून लीग के इत्तेहाद से मेरे ख्याल में कुछ 19-20 का फर्क तो जरूर पड़ जाएगा, लेकिन 10-20 का फर्क नहीं पड़ेगा। और वो इतना को टफ टाइम अगर कहा जाए कि पीपल्स पार्टी को दे दे तो मेरा नहीं ख्याल, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि जनाब यहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने भी सीट निकाली थी, हो सकता है कल मरियम बीबी यहाँ से इलेक्शन लड़े कराची से, वो भी सीट निकाल ले, लेकिन जहां तक PTI का ताल्लुक है, PTI देखे 8.5 लाख वोट लेकर आए थे कराची से, और 8.5 लाख वोट कोई छोटा वोट नहीं था, बहुत नंबर थे, बहुत ज्यादा नंबर्स थे। आज भी वोटर सपोर्टर PTI का जरूर है, बट देन अगेन वो लीडरशिप कहाँ है? जो लीडरशिप 8.5 लाख वोट लेके पिछले इलेक्शन में आई थी, क्या उन्होंने कराची के लिए डिलीवर किया? नहीं किया। इसी तरह अगर MQM को देखें हम, तो MQM जो है 16 माह तो साथ रही, हुकूमत के अंदर रही, जिसकी जरदारी साहब आज बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है या उनके, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने देंगे, या उनके इत्तेहादी जो है उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस हाइक हो गई, यहाँ पे एक सिचुएशन बन गई। बट देन अगेन द पॉइंट इज कि इत्तेहादी तो MQM था, पीपल्स पार्टी भी थी, सब लोग इत्तेहादी थे ना। अब इलेक्शन से पहले जो नारे होते हैं या जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उस पे आप मनोमन यकीन नहीं कर सकते। आप उसको कहें कि 100% स्टेटमेंट्स है और ये बाद में इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद भी होंगी और इसी पे लोग कायम रहेंगे या पार्टीज कायम रहेंगी, तो इट डजंट वर्क दैट वे। और होता ये है कि बाद जब इलेक्शन जीतेंगे जिसकी नंबर ज्यादा होंगे, ये मंशूर और अमल में जो फर्क होता है, ये इस पर तो हमें अपने सेकंड सेगमेंट में बड़ी डिटेल से बात करनी है, लेकिन ये इस इत्तेहाद में अभी किसका फायदा और किसका नुकसान हुआ? MQM तो कराची की एक फाल जमात है, 2013 में इनकी 20 में से 17 सीटें थीं, फिर ज़ाहिर 18 में सूरत हाल यकसर तब्दील हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरटेक किया। तो ये अब MQM को एग्जिस्टेंस के लिए कराची में या सिंध में तो मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये किसके फेवर में सूरत हाल जाती हुई नजर आ रही है? वजह क्या थी इस इत्तेहाद की? देखें, वजह ये है कि जो अभी भी जो साइलेंट वोटर है MQM का, साइलेंट वोटर जो अपने आप को बाहर नहीं निकाल रहा, और पिछले जो इलेक्शन हुए उसमें भी शायद किसी हद तक उसने बाहर नहीं निकाला अपने आप को, लेकिन जो साइलेंट वोटर है, साइलेंट सपोर्टर है MQM का, वो आज भी लंदन की तरफ देखता है। ठीक है, लंदन के अंदर जो लीडरशिप बैठी है उसने बहुत सी चीजें ऐसी की, बहुत से ऐसी उसने इकदामात उठाए, बहुत से ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी जो कि काबिल कबूल नहीं है किसी भी तरह, लेकिन आज भी वो उस तरफ देखता है क्योंकि अभी जो लोग बैठे हुए हैं उनको चांस दिया गया, लेकिन एज सच वो शायद वो उस मेयार तक नहीं उतर सके, मेयार पे नहीं उतर सके, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो लीडरशिप लंदन में बैठी है उसके जमाने में यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, कराची के अंदर बहुत कुछ हुआ और इतना कुछ हुआ कि उसकी एक लंबी फहरिस्त है। बट देन अगेन
आज भी वो जो वोटर पीछे बैठ गया है, घर बैठ और राना साहब, गया, इसी मुस्लिम लीग नवाज के दौर में ऑपरेशन हुआ उस जमात के खिलाफ, वो जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, और क्रेडिट लेती है नून लीग उस ऑपरेशन का, और आज वही लोग जो उस वक्त उस जमात में शामिल थे और वो इत्तेहाद करके बैठे हुए हैं, आप देखें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। वो लोग जो है वो भी आज जो देखे ना, इसको एज सच मैं वही कहा ना कि 19-20 का फर्क जरूर डाल सकते हैं ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी पे, लेकिन 10-20 का फर्क नहीं डाल सकता। 10-20 का फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को फायदा होगा, लेकिन वो 19-20 का फायदा जरूर होगा, चाहे एमक्यूएम हो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, लेकिन 10-20 का फर्क नहीं पड़ सकता। पीपल्स पार्टी वहां पे है, पीपल्स पार्टी के वहां पे इनरोड्स है। पीपल्स पार्टी डिस्पाइट द फैक्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि लोग उनसे नाराज हो, कि उनसे शिकायतें करें या उनको कहें जनाब पीपल्स पार्टी वालों को कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया, या जो भी कहें, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी जो है वो अपने सीटें ज्यादातर निकाल जाएगी। लेकिन अगर ये ठीक है, तो अब ये 19-20 का जो फर्क है, ये इसको 10-20 तक कैसे लेकर जाया जा सकता है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।